है, हम पहुंच गए अपना 110, अब आ रही है 120। हाय गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो सामने आप जो दो गाड़ियां देख रहे हो ना, वो दोनों बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट गाड़ियां हैं, लेकिन इन दोनों गाड़ियों की इतनी डिमांड है ना यूट्यूब पे आज तक आई है कि इन दोनों गाड़ियों की रेस करवाओ। इन दोनों गाड़ियों के बिकॉज इतना फैन बेस है ना, बिकॉज भाई एक्सयूवी का फैन बेस इसलिए बना था बिकॉज वो एसयूवी होके बहुत फास्ट थी। इसने सेडान्स को भी बहुत ही मतलब रेप्यूटेड कार्स को हराया हुआ है और काफ़ी फास्ट है। इसकी पावर फिगर्स बहुत अच्छी हैं। ये हमारे पास जो खड़ी है ना डीजल वाली है, आज तक ये क्लियर नहीं हुआ कि डीजल और पेट्रोल में कौन सी फास्ट है। वैसे तो पेट्रोल मेरे हिसाब से थोड़ी इससे फास्ट है, बट ये हमारे पास है डीजल ऑटोमेटिक। 185 हॉर्स पावर 450 Nm का टॉर्क ये प्रोड्यूस कर रही है अपने 2.2 लीटर एमहॉक इंजन से। इसकी बात करें तो भाई ये है अपनी 1.8 TSI जो कि प्रोड्यूस कर रही है 177 हॉर्स पावर और 250 Nm ऑफ टॉर्क। ये है अपना DSG DQ 200। तो ये चीज़ है भाई। तो मतलब पावर फिगर्स को देखोगे तो BHP में थोड़ी सी ज़्यादा एक्सयूवी और टॉर्क में ऑलमोस्ट डबल टॉर्क है, लेकिन वेट की बात करें तो वो 1400 kg है, ये 1700 kg है। तो वेट का डिफरेंस आ जाता है। वो अपना टॉप कन्वर्टर है तो ये लॉन्च हो जाएगी, वेयर उसमें DSG लैग आएगा। वही का खेल है सारा। जो DSG इसका जो लॉन्च होगा उसमें ये थोड़ा सा एडवांटेज लेगी, लेकिन उसके बाद ऑक्टाविया रील कर लेगी। देखना ये है कितनी स्पीड पे रील करती है, वही चीज़ देखने की एक्सयूवी कितनी देर तक उसको होल्ड कर लेगी, मतलब अपनी ऑक्टाविया को। बाकी अभी रेस करके देखेंगे। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली ऑक्टाविया जीतेगी, बट काफ़ी महिंद्रा फैंस को भी था कि ऑक्टाविया से कंपेयर करो कि कितना डिफरेंस है ऑक्टाविया और एक्सयूवी में, तो वही करके देखेंगे। तो फर्स्ट राउंड शुरू करते हैं गाइस। एक चीज़ हो रहा है कि ये AX5 वेरिएंट है एक्सयूवी का, जिसमें 17 इंच के अलॉयज आते हैं और 17 इंच वाले जो अलॉयज है ना वो लाइटर है कंपेयर टू 18 इंच के अलॉयज। तो इसका जो अनस्प्रंग मास है वो कम है, तो ये थोड़ी ज़्यादा फास्टर होगी कंपेयर टू AX7 वेरिएंट। ये AX5 थोड़ी ज़्यादा फास्ट होगी बिकॉज ऑफ लाइटर व्हील्स। तो ये भी एक डिफरेंस है। बाकी हम करके देखेंगे कितना डिफरेंस आता है। तो गाइस फर्स्ट राउंड के लिए आ गए। मैं हूँ एक्सयूवी में, मैं चलाऊंगा एक्सयूवी। रुक जा एक बार चेक कर लेता हूँ इसका, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं दिखा रहा कि ये जूम में। नीचे लेफ्ट साइड पे, नीचे राइट साइड पे बटन है, ड्राइव सिलेक्टर। हाँ ड्राइव मोड। तो गाइस एक्सयूवी को डाल देते हैं जूम मोड पे। जूम मोड पे डाल देते हैं एक्सयूवी को, और ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ है। तो फुल अपना जितना इसका पोटेंशियल है ये उतने में चल रही होगी। वेराज जो अपनी ऑक्टाविया है उसका ट्रैक्शन ऑफ है ना, ASR ऑफ, ASR ऑफ, और बाकी ट्रांसमिशन ड्राइव में मेरा ड्राइव पे है, मतलब अभी पूरा नहीं है। बट इसका भी ना जूम मोड देखिए लोड हो रहा है भाई, ये लगा नहीं है ये। तो जिप जैप, पहले जिप जैप पे स्वैप कर दे फिर जूम डाल, ऐसे करके हो जाता है। रुक, हो ही नहीं रहा, वो लोड ही होने में लगी हुई है। महिंद्रा थिंग्स, यू वुड नो मैन। देख ड्राइव मोड इनहिबिटेड बोल रहा है भाई, देखियो ड्राइव मोड इनहिबिटेड। कोई नहीं अभी इसमें करते हैं। कोई नहीं, अभी पावर फिगर्स तो देख सेम ही रहती है जैप और जूम में, जस्ट ये है कि थ्रॉटल रिस्पांस डिफरेंस होता है। और स्टीयरिंग वेट में फर्क आता है। हाँ बाकी करके देखेंगे। तो गाइस रेडी हो गए हैं, और वहाँ अपनी ऑक्टाविया। ओ भाई क्या लॉन्च हुई एक्सयूवी, निकल गई है भाई, और ऑक्टाविया बहुत पीछे है अभी। तो आ रही है आ रही है। हम पहुंच गए अपना 110, अब आ रही है 120, 130, 100 ओ भाई 130 पे निकली है गाइस, और मैंने ब्रेक ले लिया। अब पत्थर मार रही है भाई, तो वो चीज़ है। बट भाई बहुत सही टक्कर दे दी यार, बहुत सही टक्कर दे दी गाइस एक्सयूवी ने। क्विक कार है यार ये बहुत ज़्यादा। चल फिर सेकंड राउंड अब शुरू करते हैं ना। सेकंड राउंड करते हैं। एस मोड स्पोर्ट ठीक है। जूम डाल दे, रख जाए तो। रुक, नहीं अभी भी नहीं आ रहा, गाड़ी ऑफ करके ऑन कर। रुक। हाँ अब आया, पहले जिप डालता हूँ। हाँ जिप डल गया, फिर जैप। जूम डल गया अभी नहीं, अभी जिप डला है, जैप डाला, अब देखता हूँ। डल गया भाई, जूम डल गया। तो गाइस जूम मोड भी एक्टिवेट हो गया फाइनली एक्सयूवी का, इतनी मेहनत करने के बाद। अब देखते हैं, अब मेरे हिसाब से कोई कंप्लेंट्स नहीं रहेगी, अब पूरी फुल पोटेंशियल पे रहेगी ये अपनी, जितना इसमें है उतने पे ये परफॉर्म करेगी। तो करते हैं रेडी।
भाई थोड़ा सा लैग लिया, ओहो इसने शिफ्ट में बहुत लैग ले लिया। ये थोड़ा राउंड बेकार गया गाइस, बिकॉज ना ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन था। और ओ भाई पत्थर मार रही है, ब्रेक ले लेते हैं। पत्थर मार रही है बिकॉज, लेकिन इस राउंड में 100 पे अराउंड 80 के अराउंड निकल गई, बिकॉज ट्रैक्शन कंट्रोल हमारा ऑन रह गया था। क्योंकि गाड़ी हमने बंद करके ऑन करी ना, तो उस चक्कर में हमारी गाड़ी का ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन रह गया, उससे गड़बड़ हो गई सारी। और फिर ना इसने लैग भी ले लिया एक, वो अजीब था, इससे शिफ्ट थोड़ा अजीब करा। तो एक बार ना ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करते हैं इसका, फिर करके देख। तो गाइज अब करते हैं राउंड। अब हमने ट्रैक्शन कंट्रोल अपना ऑफ कर दिया, होपफुली अब गाड़ी सही से लॉन्च हो जाएगी। ओ भाई क्या लॉन्च ये यार, गोली की तरह निकलती है यार एक्सयूवी। अरे बट ये तो आ गई, शिट 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 शिट, चल 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 चल। और भाई 100 पे निकल गई ऑक्टाविया, और वो बहुत स्पीड से जा रही है। अब तो भाई बहुत स्पीड से जा रही है, देखो अब बहुत स्पीड से जा रही है। अब हमने ब्रेक ले लिया, 135 पे ब्रेक लिया है, और भाई निकल जाती है भाई, मतलब अराउंड 100 तक है। मैंने जो बताया ना गाइस 100 तक टक्कर दे देती है। उसके बाद तो गाइस वैसे आप सोचो ना, ऑक्टाविया का जो 0 to 100 है वो 7.2 7.3 सेकंड्स है। उस हिसाब से अगर ये 100 तक भी ऑक्टाविया को रख रही है ना, इतना टक्कर दे रही है, वही बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। बाकी अगर ये पेट्रोल होती अगर, तो मेरे हिसाब से पेट्रोल वाली और शायद 120 तक टक्कर दे देती, 120 तक होल्ड कर लेती, बिकॉज पेट्रोल वाली में 200 bhp है, और जो 380 Nm है वो सारा टर्बो पेट्रोल का टॉर्क है, तो ज़्यादा रेवरेंज, ज़्यादा टाइम तक पावर में रहती है वो गाड़ी, तो वो चीज़ है। बाकी मेरे हिसाब से तो सही परफॉर्म किया इसने। अब एक आधा कोई रोल रेस करके देखते हैं। मैंने वीडियो में ना बोला था, जिसमें ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ ऑन था ना, मैंने उसमें बोला था कि अब जब इसका ट्रैक ऑफ हो जाएगा सॉरी, तो 100 तक ये होल्ड कर सकती है मैक्स, और वही हुआ, तो बिल्कुल एग्जैक्ट 100 पे निकल गया इससे आगे। होल्ड भी इसलिए किया क्योंकि इसने फिर लैग मारा स्टार्टिंग में, लैग लिया इसने, देख लियो वीडियो में, हो सकता है, बट इससे थोड़ा ही कम होगा अगर होगा ना 90 मैक्स। हाँ। बाकी तू कितने तक पहुंचा था? मैं 135 पे ब्रेक ली, मैं 150 के ऊपर था। अब रोल रेस करें? रोल करते हैं, ठीक है। इसका तो मैं यार ड्राइव में ही रख रहा हूँ, इसका मैनुअल मोड तो दिक्कत देगा, ठीक है। 20 से रखियो, फिर शिफ्ट करियो उसको। नहीं रहने दे, ऐसे ही कर लूंगा मैं, कर लेगी ये, कर लेगी। चल ठीक है। नहीं भाई निकल गई, रोल रेस में तो मतलब ही नहीं है। अब एक बार दिखाते हैं गैप कितना बनता है। मैं थोड़ी इस साइड कर लेता हूँ ताकि पत्थर ना पड़े। ना भाई बहुत बहुत फास्ट है ऑक्टाविया। यहाँ पर जब लॉन्च का एडवांटेज हटता है ना एक्सयूवी का, तब दिखता है आपको एक्चुअल डिफरेंस, तब दिखता है भाई कि कितना डिफरेंस है एक्चुअली में। वो बहुत क्विक है, इसका इनिशियल में 450 Nm टॉर्क जो है होल्ड कर लेता है, ऑक्टाविया को 70 तक रख लेता है अपने आसपास। बट भैया भाई वो इतनी लाइट वेट है, प्लस भाई फिर 1.8 TSI, आपको पता है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंजन है। उसका ट्रांसमिशन भी बहुत क्विक है इससे एक्सयूवी से। वैसे इसका ट्रांसमिशन स्लो नहीं है, जस्ट उसका बहुत क्विक है, तो इसलिए वो जीत गई। बाकी अब क्या ही कर सकते हैं, अब कंक्लूड ही करेंगे। आपने देख लिया बाकी एक्सयूवी और ऑक्टाविया में क्या होता है। मेरे हिसाब से महिंद्रा एक्सयूवी फैंस या महिंद्रा ओनर्स को भी पता होगा, ये चीज़ एक्सपेक्टेड ही होगी कि क्या होगा। जस्ट ये था कि कितना टक्कर देती है वही देखना था, और वो देख लिया आज सही। मेरे हिसाब से तो भाई सही टक्कर दिया, बिकॉज एज अ मैं अभी ऑक्टाविया ओनर हूँ, तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी चीज़ है ये कि अगर इतना होल्ड कर रही है ये ऑक्टाविया को, मेरे को क्योंकि पता है कितनी फास्ट है ऑक्टाविया। उस हिसाब से, जिस हिसाब से एक फैमिली एसयूवी है ये, वो भी ये डीजल वाली है, ये तो पेट्रोल वाली भी नहीं है, उस हिसाब से सही परफॉर्म कर रही है भाई, ये बढ़िया गाड़ी है। तो गाइस जैसा कि आपने देखा, एक्सयूवी जो है वो जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था उतना ही कम्पीट कर पाई। मतलब फर्स्ट राउंड में बिकॉज ऑक्टाविया का लैग बहुत ज़्यादा आया था। हाँ सेकंड में मैं बोल रहा हूँ भाई चल जा, हाँ चल ही नहीं वो गाइस आ जाता है कभी कभार ना ऑक्टाविया में लैग, तो उस वजह से एक्सयूवी जो थी वो 132 133 के अराउंड आगे रह ली थी। मेरी 140 पे 140 के हाँ ऊपर जब निकली। हाँ, तो वही चीज़ थी, तो उसमें कह सकते हैं तब भी ड्रैग तो ऑक्टाविया ही जीती थी, निकल गई थी बिल्कुल लास्ट में। 400 मीटर नहीं हुए थे। हाँ तब नहीं हुए थे। बाकी उसके अलावा तो जब ऑक्टाविया ढंग से लॉन्च हुई और अपना स्पोर्ट मोड में आ गई, तो 90-100 के बीच में निकल जाती है, उससे ज़्यादा नहीं कर पाती होल्ड एक्सयूवी, बिकॉज 7.2 सेकंड्स है उसका, इसका 9.3, और वो भी 7.2 है। तो काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि 7.2 सेकंड वाली गाड़ी इससे पीछे कैसे रह रही है, तो एक्सेलरेशन के हिसाब से गाड़ी रील करती है, वो बहुत ही ज़्यादा फास्टली एक्सेलरेट कर रही है कंपेयर टू ये। लेकिन हाँ स्पीड पे गाड़ी निकल रही है। हाँ, बस वो है कि वो इनिशियल में उसको जंप मिल रहा है, इसलिए वो आगे रह पा रही है। जो डीजल
का टॉर्क है और प्लस लॉन्च अगर इसको बिना लॉन्च के उठा दे हम उसके साथ, तो गाइज ये 100 तक बहुत गैप बना देगी ऑक्टाविया। तो आपको वो एक्चुअल 2 सेकंड्स का डिफरेंस भी दिख जाएगा। तो यही थी वीडियो। बाकी अब ऑलमोस्ट सब क्लियर हो ही गया कि एक्सयूवी और ऑक्टाविया में कितना फ़र्क है। मतलब पेट्रोल में भी बहुत फ़र्क है नहीं। हाँ, बहुत डिमांडेड थी काफ़ी लोगों को, और यही ऑक्टाविया से करनी थी स्पेसिफिक 1.8 से। 1.8 से ही करनी थी। तो ये डीजल है, हाँ, पेट्रोल होती तो थोड़ी ज़्यादा आगे। बट ये भी पेट्रोल वाली, ये भी डीजल जो है ना, ये क्विक वाली डीजल है, कंसिडरिंग इसके 17 इंच वाले है। फील हो जाता है वो लॉन्च पे। तो लॉन्च करेगा ना, तो जो मतलब जितना इजीली ये उठ रही है ना, वो हैवी अलॉयज का फील हो जाता है। तो बाकी तो भाई पता ही था, ऑक्टाविया तो जीतनी थी, वो चीज़ थी। तो बस अब कंक्लूड करते हैं वीडियो।